अब से कुछ देर बाद अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा प्रारंभ होने वाली है। ये परिक्रमा लगभग 42 किलोमीटर की होती है और बहुत ही पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में देश विदेश से भी श्रद्धालु अयोध्या की इस 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होते हैं। किस तरीके के इंतजाम हैं, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ खुद अयोध्या मंडल के कमिश्नर राजेश जी हैं। सर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 कोसी परिक्रमा अपने में अगर देखिए पौराणिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो किस तरीके के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, राम मंदिर का दर्शन कैसे चलेगा? 14 कोसी परिक्रमा जैसा आपने बताया अभी कुछ समय में स्टार्ट होने वाली है। बल्कि मैं कहूँगा अभी जैसे हम फील्ड से तुरंत आए हैं तो कुछ लोगों ने परिक्रमा जो अन्य प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से कुछ लोग हैं, उन्होंने शुरू भी कर दी है। जहाँ तक इंतज़ाम की बात है, 14 कोसी है तो लगभग 41-42 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो पूरे रूट को सभी ने 1 डेढ़ महीना पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। सब लोगों ने जो जहाँ-जहाँ भी टर्न्स होते हैं या सकरा रास्ता होता है उनको चौड़ा भी कराया गया है। तो सारी तैयारियाँ पुख्ता रूप से कर ली गई हैं। कुछ जगह पे जहाँ पे कि कंकड़ लगने की संभावना रहती है, वहाँ पे बालू की भी पर्याप्त व्यवस्था, बालू भी बिछाई गई है। और साइड में जो रास्ते होते हैं या फिर नालियाँ हैं उनको भी बैरिकेडिंग से रोका गया है। 2-3 पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एक मोदाहा की जो क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, वहाँ पे काम चल रहा था, उसको भी रेलवे के साथ समन्वय करके उसको भी सुधारा गया है, जिससे कि वो क्रॉसिंग चौड़ी हो जाए और कम से कम समय क्रॉसिंग बंद रहे और श्रद्धालुओं को वहाँ से ससमय निकाला जा सके, परिक्रमा पूरी कराई जा सके। तो सारी तैयारियाँ पुख्ता हैं। पूरे जनपद से ही नहीं, बाकी पूरी रेंज और जोन से अधिकारी यहाँ पे लगाए गए हैं। फोर्स भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे हमें प्राप्त हो गई, जितनी चाहिए गई थी प्राप्त हो गई है। तो सारी व्यवस्था पूर्ण है। लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। जगह-जगह भंडारे, पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो सभी तरह से कोशिश की गई है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो और सकुशल एक अच्छे माहौल में परिक्रमा पूर्ण हो सके। सर देखिए, लगभग 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु इस समय अयोध्या में आ रहे हैं इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए। राम मंदिर में क्योंकि दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप देखें बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्या किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका भी प्रयास किया गया है? जो श्रद्धालु आएंगे वो हनुमानगढ़ी में भी बहुत भीड़ होती है, वो वहाँ भी जाते हैं और साथ में राम मंदिर, श्री राम मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो वहाँ भी इंतज़ाम किया गया है। उसमें इस दौरान वीआईपी जो दर्शन होते हैं उसको उस पे रोक लगाई गई है, पर श्रद्धालुओं को, जो आम श्रद्धालु हैं, उनको दर्शन करने के लिए पूरी तरह से वहाँ पे भी व्यवस्था की गई है। उनको दर्शन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मेरा बस सबसे यही अनुरोध है कि परिक्रमा सावधानी पूर्वक करें और जो रूट बनाया गया है, तय किया गया, उसी में उसी के अकॉर्डिंगली, रूट प्लान के अकॉर्डिंगली ही परिक्रमा चलेगी, तो बहुत अच्छे से चलेगी। यही मैं आश्वासन देना चाहता हूँ और सभी को एक सुखद अनुभव मिलेगा। सर एक अंतिम सवाल है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? क्योंकि बहुत एक लंबी ये परिक्रमा होती है, लगभग 42 किलोमीटर की, और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जगह-जगह सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, तो किस तरीके की सुरक्षा है सर? पूरे 14 कोस में सबसे पहले बताना चाहूँ, लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। कोई भी डार्क स्पॉट ना रहे, ये ध्यान रखा गया है। और जहाँ पे पुराने तौर पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहाँ पे ट्यूब लाइट के साथ साथ हैलोजन लाइट्स भी लगाई गई है, जहाँ पे देख के, मतलब जगह को हिसाब से वहाँ पे लाइट की व्यवस्था बढ़ाई गई है। जो सुनसान जगह होती है रास्ते में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जहाँ पे हमें मतलब अंदेशा है कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, मोड़ है जहाँ पे, जैसे हैं जहाँ पे 2-3 रास्ते मिल रहे हैं, वहाँ पे ऐसी जगहों पे विशेष तौर पे सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। उनके फीड इनफैक्ट मोबाइल्स पे भी हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग भी देखते रहेंगे। कंट्रोल रूम में पूरी उनकी व्यवस्था मिल रही है। जो हमारे पास ऑलरेडी येलो जोन में और बाकी जगह शहर में आईटीएमएस के माध्यम से और स्मार्ट सिटी के माध्यम से कैमरे हैं, उनको भी इंटीग्रेट किया गया। उसके अलावा प्राधिकरण और नगर निगम के माध्यम से भी बहुत भारी संख्या में कैमरेस लगाए गए, जिनका फीड हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उसको भी हम करेंगे। साथ में और सुरक्षा की बात कहें तो जैसे जहाँ पे रेलवेज़ है, वहाँ पे हमारे ऑफिसर्स, प्रशासनिक, पुलिस और रेलवे के ऑफिसर साथ साथ रहेंगे, ये व्यवस्था की गई है। सेट्स भी दिए गए हैं, क्योंकि कई बार ज़्यादा भीड़ होती है तो मोबाइल नेटवर्क आपका
कुछ टाइम के लिए जाम होने की संभावना रहती है, देखा गया है ऐसा, तो उनको क्रिटिकल पॉइंट्स पे सबको वायरलेस रेडियो सेट्स दिए गए हैं जो पुलिस के साथ हैं, और सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट सबको दिए गए हैं, जिससे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ये पूरी व्यवस्था की गई है, और एक खास तौर से हिदायत दी गई है कि परिक्रमा मार्ग पे किसी तरह का व्हीकल ना जाए। इनफैक्ट जो अधिकारी लोग लगे हैं वो भी अपना व्हीकल परिक्रमा मार्ग पे नहीं करेंगे। तो पूरी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद व्यवस्था हमने इस बार करने की कोशिश की है। धन्यवाद सर। अगर अयोध्या की बात करें तो 14 कोसी परिक्रमा इस समय शुरू हो चुकी है। ये लगभग 24 घंटे का जो मुहूर्त है, ये परिक्रमा चलती रहेगी। 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा में शामिल होंगे, और अगर सुरक्षा की बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरी परिक्रमा होगी। कैमरा सहयोगी वेद के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।